नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें अपने जीवन में शक्तियों के संकेत मिल रहे हैं, स्वप्न में या ध्यान में शक्तियों के अनुभव हो रहे हैं और देव शक्तियों से कनेक्टिविटी उन्हें महसूस हो रही है। देखिए, निरंतर साधना, मंत्र जप, ध्यान से निश्चित रूप से साधना में अलौकिक अनुभव होते हैं और ईश्वरीय कृपा से सिद्धियां और डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अनुभव कुछ समय के बाद बंद हो जाते हैं और जिस आनंद का अनुभव वो पहले अपनी पूजा के समय, अपनी साधना के समय किया करते थे, वो आनंद का अनुभव समाप्त हो जाता है। तो क्या कारण है इसके पीछे का? इसी चीज़ को, उन सभी कारणों को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले संक्षेप में जानते हैं कि जब दैवीय कृपाएं होती हैं तो किस प्रकार के अनुभव एक साधक, एक भक्त के जीवन में प्रकट होते हैं। तो जब दैवीय कृपाएं होती हैं, इसके प्रमुख लक्षण है कि मन शांत रहता है। परिस्थितियों को एज इट इज एक्सेप्ट करना ये दैवीय कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। जब आप अपने जीवन में होने वाले अच्छे या बुरे अनुभवों को शांत रहकर एक्सपीरियंस करते हैं, एक भाव से सुख दुख में व्यवहार करते हैं, ये दैवीय कृपा का संकेत है। इसके अलावा ध्यान में, स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होना, उनके मंदिरों के दर्शन होना, स्वयं को पूजा करते हुए देखना, पूजा में ऊर्जाओं को बहुत तरह से अनुभव करना, शरीर में झटके लगना, उबासियां आना, आंखों से अश्रुओं का गिरना, ध्यान में प्रकाश का दिखाई देना, तो ये असंख्य अनुभव हैं और हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यही अनुभव जब आगे चलकर बंद हो जाते हैं, पूजा में, साधना में, वो कनेक्टिविटी जो आप अपने इष्ट से, ईश्वर से पहले महसूस करते थे, वो अब महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक भक्त का, एक साधक का हृदय बहुत व्यथित हो जाता है, निराशा उसे घेर लेती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर से कनेक्शन टूट गया है। उस आनंद को महसूस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आनंद, वो सुकून महसूस नहीं होता। क्या कारण है इसके पीछे का, इसे जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि ऐसा क्या करें कि ये जो अनुभव आपको हो रहे हैं, ये दैवीय कृपाएं जो आपको प्राप्त हो रही हैं, सदैव आपके संग रहें। तो सबसे पहला प्रमुख कारण कि अनुभव बंद हो जाते हैं, अहंकार और कर्ता भाव का आ जाना। देखिए, जब शक्तियों की कृपा होती है तो साधक को बहुत सारी चीज़ें अलौकिक अपने अंदर अनुभव होती हैं कि उसका बोला हुआ सच हो रहा है, आपके दुश्मन निस्तेज हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल रही है जब भी आपको ज़रूरत है, आपके बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। तो ऐसे समय में अहंकार पैदा हो जाता है, वाणी में, सोच में, आपके व्यवहार में ये स्थान बना लेता है। भले ही आपको इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन ईश्वर बाहर आपकी वाणी और बाहर के जो आप कर्म कर रहे हो उससे नहीं, वरन आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, आपके भाव दूसरों के लिए किस प्रकार के हैं, उसे देखता है और उसी हिसाब से आपको परिणाम भी देता है। अंदर का जो भाव है वो तो कर्ता भाव है, अहंकार का भाव है, सिर्फ बाहर से ही विनयशीलता आप दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के अनुभव बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए जो कुछ भी आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, अगर कुछ बड़ा भी कर रहे हैं, तो मन में यही भाव रखना है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं एक माध्यम मात्र हूँ, और अपने सारे कर्मों को, उनका जो भी फल है वो अपने इष्ट को समर्पित कर दें, तो ईश्वरीय आशीर्वाद निरंतर आप तक पहुँचता रहेगा। दूसरा कारण, अपनी पूजा के अनुभवों के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं जिन्हें आपको गुप्त रखना होता है, किसी से शेयर नहीं करना होता है। जैसे कि जो मंत्र आप जप कर रहे हैं, जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं, उसे किसी के आगे प्रकट नहीं करना होता है, बोलना नहीं होता है। ऐसे में उस मंत्र की ऊर्जा क्षीण हो जाती है और आपके अनुभव बंद हो सकते हैं। सुबह कितने बजे आप पूजा साधना में बैठते हैं, कितने घंटे बैठ रहे हैं, किस संकल्प के लिए, किस मनोकामना के लिए आप साधना या पूजा आदि कर रहे हैं, इन सब बातों को गुप्त रखना होता है, किसी से शेयर नहीं करना होता है, अन्यथा इनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तीसरा कारण, आपको दैवीय शक्तियों का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आप पर शक्तियों की कृपा है। तो उस कृपा के मूल्य को पहचानें और अपनी आत्मा के विकास पर काम करें, आध्यात्मिक ग्रोथ पर काम करें। किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है जीवन में, ये आपको निश्चित करना है। आध्यात्मिक उन्नति भी हो और दैवीय अनुभव भी हो, संसार के सुखों का भी भोग करें, संसार में भी लिप्त रहें। इस मानसिकता से चलेंगे तो आगे चलकर अनुभव बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए एक निश्चित समय पर अपनी इष्ट की उपासना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का ध्यान, जप आदि करना, पाठ आदि करना,
ये सर्वप्रथम इस चीज़ को आपको प्राथमिकता देनी है। उसके बाद सांसारिक कार्य जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें पूरा करें और अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर दें। चौथा पॉइंट कि अपनी भक्ति और साधना में एकनिष्ठ रहें। बहुत सारे देवी देवताओं की अलग अलग शक्तियों की पूजा साधना एक साथ ना करें। यदि कोई दूसरी साधना, दूसरा मंत्र उठाना है तो जो आप पहले से कर रहे हैं उसको एकदम से नहीं छोड़ें। एक माला कम से कम उस मंत्र की करते रहें, क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा से आप कनेक्टेड हैं। आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है, आध्यात्मिक उन्नति आपकी जो हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो उस मंत्र के देवी या देवता जो हैं उनकी कृपा के कारण हैं। तो अपनी निष्ठा बनाए रखें, अपने इष्ट को नहीं बदलें। बार बार अपने इष्ट को बदलना, अपने गुरु को बदलना या हर कुछ दिन बाद एक नया मंत्र उठा लेना और पुराने मंत्र को छोड़ देना, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ भूलें हैं जिनके कारण दैवीय अनुभव बंद हो जाते हैं। पांचवा बहुत ज़रूरी पॉइंट कि जिस देव शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, समय समय पर उनके मंदिर जाते रहें और यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार उन्हें जो भेंट आदि है वो अर्पित करते रहें। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई लोग पहले तो मंदिर जाते थे रेगुलरली और यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी चढ़ावा है वो चढ़ाते थे, लेकिन आगे चलकर वो ये क्रम तोड़ देते हैं लापरवाही के चलते या किसी भी मजबूरी के चलते। तो कई बार इस कारण भी अनुभव बंद हो जाते हैं। तो जो क्रम आपका पहले से रहा है वही रखें। समय समय पर जो आपके इष्ट हैं, देवी देवता हैं जिनकी आप उपासना करते हैं, उनके शक्ति स्थलों पर, उनके मंदिरों में जाते रहें। भेंट आदि जो भी सामर्थ्य अनुसार आप चढ़ा सकते हैं वो उन्हें चढ़ाते रहें, यानी अपनी निष्ठा बनाए रखें। जब आप इष्ट के शक्ति स्थलों पर जाते हैं, उनके मंदिरों पर जाते हैं, तो आपकी ऑरा प्योर होती है। अगर ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी है, आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी है, वो नष्ट हो जाती है और आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपके अनुभव, दैवीय अनुभव सतत बने रहेंगे, आपकी कनेक्टिविटी अपने इष्ट से बनी रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।